जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों गणित शास्त्र का आज मैं आपको एक नंबर बहुत ही प्रभावशाली है, ये नंबर मैं आपके सामने लाया हूं। तो ये नंबर जो है दोस्तों, आपको अपने घर की दक्षिण दिशा को मजबूत करना है। घर की दक्षिण दिशा जो होती है ये माँ काली की दिशा मानी गई है और दक्षिणेश्वरी काली माता का नाम भी आपने सुना होगा। अगर इनकी कृपा का घर में रहती है तो शत्रु नाश हो जाता है, शत्रु की यदि बाधा है तो वो समाप्त हो जाती है। ग्रह दोष, कलेश, वास्तु दोष, धन की समस्या, ये सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों इस दुनिया में गणित का बहुत बड़ा एक विज्ञान है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पांचांग है उसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रह वगैरह होते हैं, ग्रहण वगैरह पढ़ते हैं, उनका पहले से ही इनका पूरा वर्णन दे दिया जाता है। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है ये बहुत स्ट्रांग है और इनके अकॉर्डिंग यदि हम अंक शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो इनका हमें आकस्मिक रूप से और एकदम जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में दो प्रकार की, मतलब की जो प्रकृति है ये दो प्रकृतियां होती हैं। एक तो जड़ प्रकृति और एक अजड़ प्रकृति, यानी कि दृश्य शक्तियां और अदृश्य शक्तियां। दृश्य शक्तियां क्या होती हैं? जो हमारे सामने होती हैं, जो हमारे सामने जो घटित हो रहा होता है। लेकिन ये सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती हैं, जो अदृश्य, पहले इनका जन्म कहां होता है? पहले अदृश्य शक्तियों में, यानी कि अदृश्य दुनिया, ये हमारी सोच से भी परे, जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहां पर ये शक्तियां जन्म लेती हैं। जो चीजें हमारे सामने दृश्य होती हैं, घटित होती हैं, हम उनको समझ जाते हैं कि ये हमारे सामने हो रहा है। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ रही होती है तो हमें पहले से उसका आभास हो जाता है। हम टेंशन में रहने लगते हैं, हमारा दिमाग विचलित हो जाता है, आत्मा विचलित हो जाती है, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि हमारे साथ में कुछ घटित होने वाला है। तो उन चीजों को घटित होने से पहले ही यदि रोक दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपकी जिंदगी में अगर धन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, शत्रु बाधाएं चल रही हैं, ग्रह दोष चल रहा है, या कोई भी परेशानी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है और बच्चों का स्टडी में मन नहीं लग रहा है, ए टू जेड आपकी कोई भी परेशानी है, तो आज मैं उपाय जो आपको बताऊंगा ये 666 नंबर का, ये 666 नंबर जो होता है ये माँ काली का नंबर है। और माता काली तो सर्वशक्तिमान है, इस दुनिया की सर्वशक्ति आदि शक्ति है। तो इनके सामने तो कोई शत्रु, दोस्तों, कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। तो एक छोटा सा प्रयोग आप करिएगा। इसको आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन में, समय का कोई बंधन नहीं है। शुक्रवार को या शनिवार को करिए या मंगलवार को, इस प्रयोग को आप करिए। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले दोस्तों, आपको 7 या फिर 9, 7 की संख्या में लें या फिर 9 की संख्या में लें। गुलहड़ के जो फूल होते हैं, गुलहड़ के फूल जो होते हैं इन्हें जासौन के फूल भी कहा जाता है। इनकी कथा इसलिए दोस्तों, ये गुलहड़ का फूल इतना महत्व इसलिए रखता है क्योंकि जब रक्त बीज नामक जो दैत्य था, और रक्त बीज से माता रानी मां काली जब युद्ध कर रही थी तो उनने एक शक्ति माता रानी पे छोड़ी थी, और जब वो शक्ति छोड़ी तो उनकी सीधे माथे पे जाकर लगी और माथे से एक रक्त की बूंद गिरी। जब एक बूंद नीचे गिरती है तो उसमें आजू बाजू कुछ छींटे आ जाते हैं। तो वैसे ही माता रानी के जब माथे से जब रक्त की बूंद नीचे गिरी, तो जैसे ही नीचे गिरी तो 5 बूंद बिखर गई। तो वहां से जासौन के फूल का जन्म हुआ। तो ये फूल आपको लेना है, ये मां काली का सबसे प्रिय फूल है, यह देवी, हर देवी का प्रिय फूल है। दूसरा, ये आपको 9 की संख्या में या 7 की संख्या में जासौन के फूल ले लें। दूसरा, अनार। अब अनार की भी एक दोस्तों कहानी है। अनार का जन्म कैसे हुआ था? जब रक्त बीज को माता रानी ने, मां काली ने जब इनका वध कर रही थी, तो आपको पता है कि एक बूंद गिरने से हजारों रक्त बीज पैदा हो रहे थे। तो माता रानी ने क्या किया था कि खप्पर में जब उनका जल, उनका खून, ब्लड जो था, जब वो पीने लगी तो उनके दांत जो थे कुछ सफेद और कुछ लाल, यानी कि रक्त दंतिका, इसलिए उन्हें रक्त दंतिका कहा जाता है। तो आपने अनार को देखा होगा, अनार के बीच में सफेद भी होता है, लाल भी होता है। तो वैसे ही कुछ उनके दांत हो गए थे और उनके दांतों से जो खून नीचे गिर रहा था, तो वहां से अनार वृक्ष का जन्म हुआ। तो ये है अनार वृक्ष। माता रानी को जो अनार का फल होता है बहुत प्रिय होता है। तो आपको अनार के 7 फूल ले आने हैं, ठीक है, ये हो गया। साथ में आपको चंदन का पेस्ट लेना है। चंदन का जो पाउडर होता है मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा चंदन का पाउडर ले लें। अब इनको आपको क्या करना है, आपस में मिक्स करके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद में अगर इसमें गंगा जल मिल जाता है या किसी शुद्ध नदी का जल मिल जाता है, पवित्र नदी का, तो उससे इसका पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट बनाने के बाद में अनार की कलम से या फिर गुलाब की कलम से, चमेली की कलम से। दोस्तों मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि बांस वगैरह की एक आप कोई और लकड़ी का यूज ना करें, क्योंकि सबसे पवित्र और अच्छा रिजल्ट देने वाली जो कलम होती है, या तो चांदी की कलम ले लें
या फिर गुलाब की, चमेली की और या फिर अनार की। ये कलम अगर किसी चीज में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका। ठीक है, तो इसकी कलम से आपको अपनी दक्षिण दिशा की जो ऊपर सीलिंग जो होती है आपकी, जहां पर आपका हॉल वगैरह होगा या जहां आप लोग परिवार ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर इस नंबर को आपको लिखना है। आपको घर की लास्ट दक्षिण दिशा में नहीं लिखना है, जहां पर आप लोग का परिवार जो होता है, जैसे हॉल वगैरह होता है, पूरी फैमिली जहां पर ज्यादा बैठ करके समय बिताती है, तो वहां की जो दक्षिण दिशा होगी, जैसे ये आपका हॉल है तो ये दक्षिण दिशा है, तो उस दक्षिण दिशा की ऊपर सीलिंग तरफ आपको 3 बार आपको ये जो कलम बताई है इससे आपको 3 बार लिख देना है 666। लेकिन उससे पहले जब आप कर रहे होंगे, पेस्ट बना रहे होंगे और ये क्रिया कर रहे होंगे, तो आपको एक मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी धन संबंधित परेशानी है, धन घर में रुकता नहीं है, बरकत नहीं है, शत्रु से परेशान है, ग्रह दोष बाधा है, वास्तु दोष बाधा है, या जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी को दूर करने की विनती करते रहेंगे। ठीक है, और 3 बार ऊपर वहां पर आप 666 ये लिख देंगे। अब दोस्तों 6 नंबर शुक्र का भी होता है, 6 नंबर मां लक्ष्मी का भी होता है और 6 नंबर मां काली का भी होता है। तो ये तीनों नंबर क्या होंगी, एक साथ इनकी एनर्जी जब वहां से होगी दक्षिण दिशा से, आपको ऊपर इसलिए लिखना है कि वहां से जो शक्ति एक्टिवेट होगी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करेगी। ठीक है, अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपने उस दिन लिख के छोड़ दिया। दूसरे दिन से शाम के समय में जब आपका पूजा का समय होता है, तो आपको उसी नंबर के जस्ट नीचे दीवार में तिल के तेल का थोड़ा सा आपको दीपक जला देना है। प्रतिदिन करिए इसको, तो इसका प्रभाव देखिए घर में। आपकी कोई भी परेशानियां जो हो रही होंगी ना, जो भी परेशानियां आ रही थी, व्यापार है आपका वो नहीं चल रहा होगा, बच्चों के स्टडी में मन नहीं लग रहा है, शादी विवाह में देरी हो रही है, कोई भी आपकी परेशानी, बीमारी है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, तो परेशानियां लगी रहती हैं, आ जाती हैं परेशानियां वगैरह, तो ये सब परेशानियों से छुटकारा मिलने लगेगा। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जितनी परेशानियां हैं, ग्रह दोष में, घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, सारी निकल जाएंगी। बस इसको दोस्तों आपको ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास पे, माता रानी पे पूरा विश्वास रखिए कि माता रानी आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल क्षण भर में दूर कर देंगी। आप जितना विश्वास करेंगे, जितना इनको ज्यादा मान सम्मान देंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी रेमेडी करते हैं, तो सबसे पहले वहां पे बात आती है विश्वास की, कि आपको विश्वास कितना है। अगर आप डाउट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी अपमान कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि देखते हैं, चलो करके देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे कोई भी उपाय करेंगे दोस्तों उसका असर नहीं मिलता है। पूरे विश्वास के साथ में करिए कि कुछ भी होगा मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तब भी उस चीज को करते रहिए। भगवान विवश हो जाएंगे आपको रिजल्ट देने के लिए, कि आपको इतना विश्वास है, आप उनके पीछे लगे हुए हो। और फिर ये तो अदृश्य शक्तियां हैं, थोड़ा सा परीक्षा लेती हैं, आपके सब्र का इम्तिहान लेती हैं। तो कोई भी उपाय कर रहे हैं तो पूरे सब्र के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कि माता रानी मेरी ये परेशानी जरूर दूर करेंगी, मेरी जो भी मनोकामना है जरूर पूर्ण करेंगी। ऐसे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, फिर देखिए जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में आ रही होंगी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, पूरा जीवन खुशहालमय हो जाएगा। अपने बस दोस्तों अपनी इंटेंशन क्लियर रखा करिए, कोई भी उपाय करते हैं तो उस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखा करिए कि मैं इस चीज को लेकर के ये उपाय कर रहा हूं। आपकी कोई परेशानी है तो उसको लेकर के कि परेशानी मेरी दूर हो जाए, कोई मनोकामना है तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, कर्ज की दिक्कत है तो ये मेरी दूर हो जाए। ऐसे विश्वास करके पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से इस उपाय को करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।